अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 बड़ी और अहम खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि नैब तरमीम के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था, उसके बाद नैब ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। आपको हम मुसलसल अपडेट कर रहे थे कि नैब की जानिब से फाइलें तैयार कर ली गई हैं, केसेस तैयार कर लिए गए हैं। अब ना सिर्फ वो नामी गिरामी लोग जिनके खिलाफ आपने पहले केसेस सुने हैं, बल्कि वो लोग भी अब नैब के आताब में आएंगे, नैब का शिकार होंगे। जो लोग हमेशा ये लोगों के अंदर तासर देते थे कि जो है वो फाइलों के नीचे पहिए लगा दिए जाते हैं, फाइलों को जो है वो ऐसा कारस्तानी कर दी जाती है कि ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। और धड़ल्ले से उन्होंने ना सिर्फ ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए, करप्शन की बदनवानी की, और आज तक उनका जो है कोई बाल भी भीगा नहीं कर सका। उनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और आने वाले वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि तमाम सबूतों और शवाहिद के साथ उनके खिलाफ भी आपके सामने तफसीलात रखें। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मलिक रियाज की, जिनके खिलाफ कोई भी ताकतवर इदारा जो है वो अब तक जो है कार्रवाई नहीं कर रहा था, लेकिन मलिक रियाज के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। आपको आने वाले दिनों में नज़र भी आएगा, और जो टीवी चैनल पर नहीं चलता था, आपको टीवी चैनल पर भी मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो भी नजर आएगा। अब हम बात करेंगे, चूंकि शर्जील मेमन के केस के हवाले से भी बात करनी है, उस्मान डार की कराची से गुमशुदगी हुई, उनके हवाले से भी बात करनी है, और उसके अलावा शेख रशीद की गुमशुदा है, अरशद शरीफ, इमरान रियाज, इनके केसेस के साथ साथ बात करनी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि नैब के जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद जिस तरह अमल दरामद शुरू हुआ है, उसमें तकरीबन इस्लामाबाद में 80 से ज़्यादा केसेस, कराची में तकरीबन कोई 85 के करीब केसेस, हैदराबाद, सक्खर और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में केसेस खुल गए हैं दोबारा से। अब फाइलें दोबारा से एहतसाब अदालतों को भेजना शुरू कर दी गई हैं। उसकी हम कोशिश करेंगे, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हम आपको एक और भी चीज़ रखें, क्योंकि एक तासुर है, वो ये है कि जो मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ इल्ज़ामात में, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, MKM से हों, या माजी में भी होते हुए हैं, और आजकल भी जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं और शायद मुस्तकबिल में भी हों, तो उनको उनके खिलाफ अगर ठोस शवाहिद नहीं होते, या वो प्रोसिक्यूशन या तफ्तीश का तरीक़ाकार नहीं होता, अगर इल्ज़ामात दुरुस्त भी होते हैं तो लेकिन साबित नहीं हो पाते, तो किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार होने के बाद अदालतों से फौरी तौर पर रिहा हो जाते हैं। आपने कई केसेस में आप परवेज़ इलाही की बात देखें, इसके अलावा और भी कई रहनुमा हैं जो कि एक केस में जमानत होती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर तीसरे में। इस तरह तमाम इदारों को, तमाम जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, सिविल इदारे हैं, उनको ना सिर्फ अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बल्कि बेशुमार उनको तज़ीक और एक ज़िल्लत आमेज़ जो है वो रवैये का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास शवाहिद सबूत होते नहीं है, अदालत में साबित नहीं कर पाते। अदालत इसलिए उनको जो है वो गिरफ्तार शुदा रहनुमा है या लीडरान है, उनको रिहा कर देती है। अब जावेद चौधरी साहब, जो कि इंतहाई माने जाने सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, आजकल ये भी तासुर है कि उनके बड़े ताकतवर हल्कों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। उन्होंने एक दावा किया है, वो दावा बड़ा हैरान कुन है। अब ये जिस तरह हमने वीडियो देखी, अब बहुत सारे लोग ज़ाहिर है उनकी वीडियोस देखते हैं, खबरें देखते हैं, फॉलो भी करते हैं, तो अब तमाम इदारों को इन चीज़ का जो है वो तरदीद या तस्दीक, जो भी एक चीज़ है, कि ये तयन तो करना पड़ेगा कि जो जावेद चौधरी साहब बात कर रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है। जावेद चौधरी साहब का ये दावा है कि अब इदारों ने फैसला कर लिया है कि अब कोई भी गिरफ्तार होगा, किसी के ऊपर किसी किस्म का भी कोई इल्ज़ाम है, यानी कि 9 मई का वाक़यात में मुलविस हैं, उससे पहले के वाक़यात में मुलविस हैं, या बाद के वाक़यात में मुलविस हैं, मुल्क में जो है वो बगावत फैलाने, अवाम को उकसाने, इदारों के खिलाफ उकसाने, या कोई और भी उनके ऊपर इल्ज़ाम है, तो अब उनको अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको मिसिंग कर दिया जाएगा, लापता कर दिया जाएगा, गुमशुदा कर दिया जाएगा। किसी भी कानूनी फोरम पर ये उनको नहीं पेश किया जाएगा। जावेद चौधरी साहब के ये दावा है। ये अगर दावा दुरुस्त है तो वाकई हैरानकुन है, और एक अफसोसनाक भी कह सकते हैं आप। लेकिन यह है कि अगर ये दावा गलत है तो फिर तमाम हमारे इदारों को इनकी इस बयान की और इस खबर की, या इनका जो स्टेटमेंट है उसकी उनको तरदीद करनी पड़ेगी। लेकिन उनके इस बयान को इस बात की तकवीर भी मिलती है। शेख रशीद जो है गिरफ्तार होते हैं, और तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर खबर नशर होती है कि बहरिया टाउन से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके रिश्तेदार जो है वो 2 अफराद और थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आज तक, इस वक्त तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, शेख रशीद को किसी भी कानूनी फोरम पर नहीं पेश किया गया। इसके अलावा उस्मान डार कराची से गिरफ्तार होते हैं, कैंट के इलाके से, और न सिर्फ उनके तमाम जो इदारे हैं उनके हवाले से उनसे रजू किया जाता है, बल्कि उनकी जो वो बाजियाबी से मुतालिक, उनकी खबरगिरी से मुतालिक मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर उनके वकला का दावा है कि वो रजू करते हैं। 9 सितंबर से लेकर आज तक, यानी कि 12 दिन हो चुके हैं, उस्मान डार साहब का भी किसी को इल्म नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है।
तो आज भी जब उनके केस सिंध हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो जो निगरान वजीर दाखिला सिंध हैं हारिस नवाज साहब, उनके हवाले से वकील साहब ने, जो कि ताहिर अली साहब, बैरिस्टर ताहिर, जो दरख्वास्त गुजार कामरान हैं, बहनोई हैं उस्मान डार साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये दावा है कि हारिस नवाज साहब ने एक टीवी चैनल में प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ये बात की कि उस्मान डार हमारी तहवील में है, हम इनको कानूनी फोरम पर पेश कर देंगे और ये पुलिस को फलां मामले में मतलूब थे। लेकिन उसके बाद फिर आज तक किसी भी फोरम पर रजू नहीं किया गया। पुलिस की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि वो किसी भी इदारे के पास या उसकी तहवील में नहीं है, तो लिहाजा उस्मान डार किसके पास है, किस तरह है, हमें उस बारे में इल्म नहीं है। अब दूसरा ये है कि चूंकि अदालत ने पूछा कि क्या मुकदमा उनकी गुमशुदगी का दर्ज हो चुका है, तो ताहिर अली साहब ने अदालत को बताया कि देखें जी, मुकदमा तो हमने दर्ज कराने के लिए मुख्तलिफ जो थाने थे वहाँ दरख्वास्त दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बहरहाल अदालत ने उनकी JIT बनाने का भी हुक्म दिया और कहा कि उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी तरह जो है वो शेख रशीद की बाजियाबी से मुताल्लिक या उनकी खबरगिरी से मुताल्लिक जो है वो रावलपिंडी बेंच में भी दरख्वास्त दायर की गई है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगाया गया। इसके अलावा और भी कई ऐसे लापता हो गए जो रहनमा, सरकर्दा रहनमा थे, जिनके ऊपर 9 मई के इल्जाम या उनके 9 मई में मुलविस होने के इल्जाम हैं, लेकिन अब उनका कुछ अता पता नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चले अरशद शरीफ साहब के मामले में, तो 19 सितंबर का अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद के अब्बास शाह साहब, उन्होंने लिखा कि गवाहों को बार बार हमने नोटिस जारी किए, उसके बावजूद जो है वो नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी बयान दिया कि गवाह जो है बयान रिकॉर्ड कराने के लिए नहीं आ रहे। अब फाइल जो है दाखिले दफ्तर की जा रही है। जब प्रोसिक्यूशन या शिकायत कुनंदा कंप्लेनेंट साइड चाहेंगे तो दरख्वास्त देंगे तो हम केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। अब कुछ वहाँ के सहाफ़ी जो दोस्त हैं वो कहते हैं जी, अरशद शरीफ केस की कार्रवाई रोकने के पीछे जो है एक ही वजह हो सकती है, वो ये है कि चंद रोज पहले जो एक सामने आई थी जिसमें अदालत ने अरशद शरीफ की फैमिली के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। गवाह की हैसियत से चूंकि बार बार पेश नहीं हो रहे थे, तो उस पर जो है वो दुनिया भर से उनको तनकीद का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए अदालत ने आज जो है वो कार्रवाई ही रोक दी। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोसिक्यूशन के पास, जो अदालतों की कार्रवाई जानते हैं, जिनका अदालतों से वास्ता है, वो उनके पास मुकम्मल इख्तियार होता है कि वो किसी भी मुद्दई, गवाह या कोई भी और इस केस से जुड़ी चीज़ हो तो अदालत के पास इख्तियार होता है कि उनको तलब कर सकती है। लेकिन अदालत ने ये हरगिज़ नहीं किया, केस ही बंद कर दिया। यानी कि अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा जो कि इस्लामाबाद में ज़ेर समाअत था, अब क्लोज कर दिया गया है। अब उसकी कोई समाअत नहीं होगी। अब अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह का संजीदा मामला है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इमरान रियाज की बाजाबी से मुताल्लिक आज एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था। आज इसे ने कहा कि जी एक बार फिर हमारी मीटिंग होने वाली है, हमें थोड़ी सी मोहलत दी जाए। तो अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा देखें जी, अब हमारे सब्र का जो पैमाना था वो लबरेज हो चुका है। बार बार ये यकीन दहानी कराएगी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इमरान रियाज जो है बाजियाब हो जाएंगे, बस 2-4 दिन दे दें, 2-4 दिन। अब अगर आखिरी मोहलत दे रहे हैं, अगर इस बार भी इमरान रियाज पेश नहीं हुए तो फिर हम जो समझेंगे जिम्मेदारान उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ये कार्रवाई हो जाती है तो वेल एंड गुड है, वरना आपने जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि बल्कि इसी केस का इमरान रियाज का भी जो है वो जावेद चौधरी साहब ने हवाला दिया अपनी वीडियो में, जिसमें कहा कि देखें जी, जिस तरह इमरान रियाज लापता हो गए तो किसी को कोई मसला नहीं है, तो ना कोई किसी अदालत में पेश होना पड़ता है, ना किसी को अदालत में जाना पड़ता है, ना उनको जवाब तलबी उनकी होती है। तो इसी तरह जो दीगर अब फैसला कर लिया गया, जो भी लापता होंगे, मतलूब होंगे, हिरासत में लिए जाएंगे, तो अब किसी फोरम पर पेश नहीं किए जाएंगे। अब अंदाज़ा लगाएं कि कानून के साथ किस तरह जो खिलवाड़ी कह सकते हैं हो रहा है, जो साफ़ी के दावे के मुताबिक। अच्छा, नैब तरमीम के बाद जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि इस्लामाबाद की अदालत में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी समेत 80 केसेस जो बहाल कर दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब ने ये एक्शन लिया है और तमाम के तमाम इस्लामाबाद की एहसाब अदालत है, उनके अंदर 80 केसेस जो पेश किए जा रहे हैं। और नैब ने एहसाब अदालत के जो रजिस्ट्रार हैं उनको खत लिखा है और कल के केसेस का, कल जो है इन सारे केसेस का जो है उनका कहना है कि रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। अब ये जहां केसेस रुके थे, जिस तरह रुके थे, उस तरह उनकी कार्रवाई का आगाज किया गया है। अब शर्जील मेमन के खिलाफ भी 6.25 अरब रुपए एक करप्शन के रेफरेंस का है, रेफरेंस जो ज़ेर समाअत है, जो वो महकमा इत्तलात सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ दीगर मुल्जमान भी है। इसके अलावा आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में उनकी फैमिली के साथ साथ वो खुद भी नामजद हैं, यानी कि 2 रेफरेंस। उनके एक शरीक मुल्जिम थे सलमान मंसूर, उनकी तरफ से एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें उनका यह कहना था कि चूंकि नैब तरमीम हो चुकी है तो लिहाजा ये एहसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता, तो ये केस दूसरी अदालत यानी कि मुतलका फोरम को मुंतकिल किया जाए। अब चूंकि इस्लामाबाद से जो सुप्रीम कोर्ट है, नैब तरमीम के हवाले से उनका हुक्मनामा आ चुका है, तो अदालत ने यह दरखास्त मुस्तरद करते हुए हुक्म दिया है कि जहां शर्जील मेमन का केस भी रुका था, अब केस का आगाज
वहीं से किया जाएगा। 5 अक्टूबर को प्रोसिक्यूशन को कहा है कि तमाम शवाहिद और सबूत जो पेंडिंग थे गवाह उनको लाना शुरू करें और हम केस जो है वो दोबारा से इसका आगाज़ करते हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, दूसरी तरफ जो कानून की अमलदारी के हवाले से सवाल उठ रहे हैं वो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। बाकी अगर इदारे चाहें तो उसकी उनको तरदीद भी करनी चाहिए कि जिस तरह का ये स्टेटमेंट है क्या वाकई ही ऐसा हो रहा है, तो अफसोसनाक भी है, हैरानकुन भी है। मजीद आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने कोई तफसीलात और हक़ाइक़ रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।